श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सद्गुरु नमो। जासम को नयान परम पुरुष होते अधिक, गावे संत सुजान। सब घट में गोविंद है, सब घट में गोविंद है, संग रहे हरि पास। कस्तूरी मृग में बसे, सुंगत डोले घास। कोई दौरे द्वारिका, कोई काशी जाई, कोई मथुरा को चले, साहब घट ही माही। साहब साहब क्या करे, साहब तेरे पास, साहब तेरे पास याद करू होवे हाजिर। अंदर धस के देख मिलेगा साहिब नादिर। मान मनी हो फना नूर तब नजर में आवे, बुरका डारे टारी खुदा बा खुद दिखरावे। ला मकान में रब को पावे पलटू दास, साहब साहब क्या करे, साहब तेरे पास। भजन यातुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर। जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोर धरि करो निहोरा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित्य उठी चाहता। भज लीजिए भगवान याही में भल है अपना, आवागमन छूट जाए मिटे जन्म की कल्पना। पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। समय गया फिरता नहीं, झटई करो निज काम। जो बीता सो बीतिया, अब हूँ गहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। में ही भेदिया संत मता कर गाय, सबको दिया सुनाए के अब तो रहे वो चुपाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, सूरत निवासी विद्वत जन सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, यह बहुत विख्यात शहर है सूरत, जहां आप लोग रहा करते हैं और विशाल शहर है। यहाँ विशेष रूप से पढ़े शिक्षित समझदार लोग रहा करते हैं और कारोबार व्यापार वाले भी रहा करते हैं। सभी वर्गों का यहाँ पर निवास है। यहाँ जब मैं गाड़ी से आ रहा था तो यहाँ की सड़कों को जब देखा बड़ा अच्छा लगा। सड़क साफ है, चौड़ी भी है। जो मेरे साथ में था उन्होंने कहा कि बाबा, यहाँ की जो सड़कें हैं इतनी साफ इसलिए है कि प्रत्येक दिन म्यूनसिपैलिटी वाले के द्वारा सड़क की सफाई की जाती है। यहाँ पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। वैसे बापूजी का क्षेत्र पड़ता है गुजरात, और गुजरात में ही सूरत है। तो बापूजी स्वच्छता के प्रति विशेष ध्यान दिलाया करते थे, देते भी थे। इसलिए सूरत में मैंने देखा
सड़कें सब साफ है, बड़ी चौड़ी सड़क है, आवागमन में कोई दिक्कत नहीं होता है। यह देख करके मन बड़ा प्रसन्न हुआ। सड़क के दोनों किनारे पर मैंने देखा बड़ी हरियाली है, गाछ वृक्ष लगा हुआ है, लोगों का मन प्रसन्न हो जाता है। तो आप लोग सूरत निवासी हैं और सुख में निवास आप लोग करते हैं, शांति में निवास आप करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भक्ति जो कोई करते हैं, भक्ति सेवा को कहते हैं। जिनके अंदर में सेवा भावना है वही असली भक्त हैं, और भक्ति करते हैं सेवा भावना यदि नहीं है तो दिखावे की वो भक्ति है। भक्तों के अंदर में दृढ़ता, धीरता, गंभीरता, स्थिरता होती है। जिनके अंदर में उदंडता है, उच्छृंखलता है, वो असली भक्त नहीं कहला सकते हैं। भक्त असली वही है किसी भी परिस्थिति में, किसी भी घटनाओं में जो गंभीर रहा करते हैं, स्थिर चित्त से जो रहा करते हैं, वही असली भक्त हैं। भक्त तो बहुत बनते हैं, अब विविध तरह के भक्त होते हैं। तो असली भगत वही है जो भगवान पर विश्वास करके भजन करता हो, जिनके अंदर में कोई कामना ना हो, कोई इच्छा ना हो, कोई मांग भी ना हो। यदि मांग हो तो एक ईश्वर की मांग हो, परमात्मा प्राप्ति की मांग हो, तो वो असली भगत होते हैं। एक बार नारद मुनि बैकुंठ लोक की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक विचित्र बात देखने को मिली। नारद मुनि एक इमली गाछ वाले के भगत को देखा। वृक्ष के नीचे वो साधना में संलग्न था। मुनि जी को देख करके उन्होंने कहा कि मुनि जी, मैं परमात्मा प्राप्ति के लिए साधना करता हूँ, भगवान मिले इस ख्याल से साधना करता हूँ। आप वैकुंठ लोक जा रहे हैं, भगवान विष्णु से एक जिज्ञासा रखिएगा, उन्हें यह कहिएगा कि नीम वृक्ष के नीचे जो भक्ति करने वाले हैं उन्होंने पूछा है कि मुझे कब तक में भगवान दर्शन देंगे। मेरा एक संवाद है, सौगात है, भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। जो भेंट स्वरूप वो आदेश करेंगे, सुझाव देंगे, वो मुझे अवश्य कहेंगे। तो नारद मुनि गए। आगे जाकर के देखते हैं एक अंडी गाछ के नीचे, अरंड गाछ होता है ना, उसके नीचे वो भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। जब मुनि को देखा तो उन्होंने कहा कि मुनि जी आप कहाँ जा रहे हैं? नारद मुनि ने कहा मैं बैकुंठ लोक जा रहा हूँ, भगवान विष्णु के पास। तो अरंड गाछ वाले ने कहा कि मेरा एक संवाद लेकर के जाइए। मैं जो इस वृक्ष के नीचे, अरंड गाछ के नीचे साधना कर रहा हूँ, भगवान से पूछिएगा कि मुझे कब तक साधना करनी पड़ेगी, कब तक में भगवान मिलेंगे, कब दर्शन देंगे। यह खबर आप भगवान को सुनाइएगा, भगवान जो कहेंगे हमको बताइएगा। तो दोनों का संवाद लेकर के नारद मुनि बैकुंठ लोक गए। बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु से नारद मुनि ने कहा कि भगवान मुझे दो भगत मिले, दोनों दो तरह के मिले, दोनों ने अपनी भावना के अनुरूप कुछ संवाद भेजा है आपके चरणों में भेंट करने के लिए। वो कुछ कहना चाह रहे थे तो मैं बताऊं। विष्णु भगवान ने कहा हाँ बताइए। नारद मुनि ने कहा एक व्यक्ति नीम पेड़ के नीचे भक्ति कर रहा है, पूजा कर रहा है। उन्होंने पूछा कि
कब तक में हमको भगवान दर्शन देंगे, यह पूछ करके बताइएगा। आप बताइए कब तक में भगवान का दर्शन उसे मिलेगा। भगवान विष्णु ने कहा कि जो नीम गाछ के नीचे भजन कर रहा है उसको बोल देना कि नीम में जितनी पत्तियां हैं उतने वर्षों तक जब वो तपस्या करेंगे तब भगवान का दर्शन मिलेगा। फिर बोले अरण्य गाछ वाले ने भी कहा है, तो विष्णु भगवान ने कहा अरण्य गाछ वाले को कहिएगा कि अंडी के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक जब तपस्या करेंगे तब भगवान का दर्शन होगा। दोनों का संवाद नारद मुनि ने सुना और वह खबर लेकर के चला। चलते 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 सबसे पहले अंडी गाछ वाले के पास आए। बड़ा खुश, बड़ा प्रसन्न कि मुनि जी आए हैं, वैकुंठ लोक से कुछ संवाद सुनाने आए हैं। तो पूछा कि मुनि जी विष्णु भगवान से आपने कहा था मेरी बात? बोले हाँ हाँ एकदम कहा था। तो बोले विष्णु भगवान ने क्या कहा? नारद मुनि ने कहा विष्णु भगवान ने यही कहा है कि अंडी गाछ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक जब आप तप करेंगे तब भगवान का दर्शन होगा। वो तो सिरे पकड़ लिए, बोले बाप रे बाप, इतना बरस तक कौन इतना सिर धुनता है? तपस्या करना छोड़ छाड़ दिया, घर की ओर चल दिया, भाग गया। वो बोला कौन तपस्या करेगा। उसके बाद नीम गाछ के तपस्वी के पास गए, वो भी बड़े हर्षित हुए। उन्होंने पूछा कि मुनि जी भगवान विष्णु ने क्या कहा? नारद मुनि ने कहा भगवान विष्णु ने कहा है कि नीम के गाछ में जितनी पत्तियां हैं उतने वर्षों तक जब तपस्या करेंगे तब भगवान का दर्शन होगा। यह सुनकर के वो बड़ा खुश हो गया। अच्छा भगवान दर्शन देंगे? बोले हाँ देंगे, लेकिन नीम की जितनी पत्तियां हैं उतने वर्षों तक। बोले कोई बात नहीं है, दर्शन तो देंगे न, कम से कम जितना बरस लगे हमको करना पड़ेगा तो करते रहेंगे। लेकिन विष्णु भगवान ने कहा है ना दर्शन मिलेगा। बोले हाँ कहा तो है। इतना खुश कि कहने से बाहर। नारद मुनि वहीं पर थे। उसी समय तत्क्षण भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उनको दर्शन दे दिए। तो दर्शन दिए तो और खुशी के मारे पागल हो गए। नारद मुनि ने कहा कि महाराज आपने भी तो गजब कर दिया। आपने कहा था कि नीम में जितनी पत्तियां हैं उतने वर्षों तक तप करेंगे तब दर्शन मिलेगा। ये तो आप तुरंत ही आ गए इनके पास, और अंडी गाछ वाले तो भाग गए, उनको तो दर्शन ही नहीं मिला। तो बोले कि देखो जी, अंडी गाछ वाले को विश्वास नहीं था, वो तपस्या करने से कतरा रहे थे। वो चाह रहे थे कि हमको दर्शन मिले लेकिन तपस्या कम करना पड़े। लेकिन नीम गाछ वाले को देखो, इतनी पत्तियां हैं, कितना लाख बरस तक तपस्या करना पड़ेगा तब भी इनके अंदर में हिम्मत कि मैं कर लूँगा, दर्शन तो मिलेगा। इनकी खुशी का तो देखो, इनकी भक्ति को तो देखो, कितना इनको विश्वास है। तो जिनके अंदर में इतना विश्वास होता है उनके पास मैं तुरंत आ जाता हूँ। तो वही कहते हैं बिनु विश्वास भगति नहीं, तही बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु जीव सपन होला विश्राम। भक्ति करने वाले को विश्वास होना चाहिए। विश्वासे फलदायकम। हम भक्ति तो करते हैं लेकिन प्राप्ति तुरंत चाहते हैं कि जल्दी मिल जाए। आंख बंद करते ही भगवान का दर्शन हो जाए। ध्यान करेंगे नहीं, समय लगाएंगे नहीं, लेकिन उपलब्धि तुरंत चाहेंगे, तत्क्षण फल हमको मिल जाए। लेकिन संत महात्मा कहते हैं आप साधना करिए, आप कर्म करिए, फल की आशा छोड़कर। फल भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए। जब देना होगा, जैसा देना होगा तो भगवान जाने। लेकिन नहीं, आदमी को है कि तुरंत हमको चाहिए।
अभी भजन करें, अभी हमको मोक्ष और मुक्ति मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भक्ति करने वाले को उद्यम तो करना है, लेकिन धीरता के साथ। अरे मन धीरज काहे न धरे, धरे धीरज काहे न धरे। भक्ति के मार्ग में धैर्य की बड़ी आवश्यकता है। धीरज धर्म मित्र यरु नारी, आपद काल परखिए ही चारी। धीरज, जब विपत्ति आती है, दुख आता है, आपके धैर्य की परीक्षा होती है, धर्म की परीक्षा होती है कि विपत्ति में आप धर्म करते हैं कि छोड़ भी देते हैं। कहीं मन में दुख हो गया तो धर्म से च्युत ना हो जाए, ये भी परीक्षा है। बहुत लोगों को देखिए, जब विपत्ति पड़ती है तो भजन करना ही छोड़ देते हैं। ऐसे जो भगत होते हैं वो देखा देखी वाले भगत होते हैं, उनके अंदर में विशेष पकड़ भक्ति की नहीं है, देखा देखी भक्ति का। कभू न चढ़सी रंग, अब विपत्ति पड़ी यूँ छारसी जेव के चुली भुजंग। कहते हैं विपत्ति पड़ने से ऐसे छोड़ते हैं भक्ति को जैसे कि सांप केचुए को छोड़ देता है। तो ऐसे जो भगत होते हैं उनको सफलता नहीं मिलती है, चाहे सुख हो या दुख हो, किसी भी परिस्थिति में भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी है। यदि भक्ति के मर्म को समझ लेंगे तो दुख में विशेष याद करेंगे। कहते हैं दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख का एक हो। सुख में सुमरन ना किया और दुख में किया याद, कह कबीर ता दास को कौन सुने फरियाद। मतलब का यार हो गया, जब विपत्ति आई तो भगवान को याद किए, अब विपत्ति टल गई तो भगवान को ही भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब महाभारत की लड़ाई पूरी हो गई, पांडव के पक्ष में विजय मिल गई, पांडव को राजकाज मिल गया, पूरा साम्राज्य मिल गया। जब पांडव राजगद्दी पर आसीन हो गया, स्थापित हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडव से कहा था कि अब तुम लोग राज्य करो, मैं अपने गंतव्य की ओर जा रहा हूँ। यह सुनकर के कुंती रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भुआ तुम रो क्यों रही हो, कोई चीज़ की कमी हो तो बताओ, राजपाट सब कुछ तो तुमको मिल ही गया, और तुमको क्या चाहिए? यदि तुमको कुछ चाहिए तो अभी बोलो, मैं अभी यही हूँ, पूर्ति करके जाऊँगा। कुंती ने कहा कि भगवान यदि आप देना ही चाहते हैं तो मैं यही मांगती हूँ, मुझे दुख दे दीजिए। भगवान कृष्ण का तू पगली है, अरे दुख कोई मांगता है? सुख मांगता है, संपत्ति मांगता है, साम्राज्य मांगता है, तू दुख मांगती हो? ये तुम वरदान मांगती हो कि अभिशाप मांगती हो? दुख तो कोई नहीं मांगता है। पहला व्यक्ति को मैंने देखा कि तुम दुख मांग रही हो। तुम दुख क्यों मांगती हो? कुंती ने कहा कि भगवान जब जब मेरे ऊपर विपत्ति पड़ी, उस दुख में आप छत्र छाया की तरह रहे, आपका सानिध्य मिला, हर क्षण आप हमारे संग रहते थे। आज हमें सुख मिल गया है, आपसे विमुख होना पड़ रहा है, आप हमसे दूर हो रहे हैं, हम आपसे दूर होने जा रहे हैं। भगवान जिस सुख के कारण आपसे हम विमुख हो जाएं, वह सुख हमें नहीं चाहिए। जिस दुख के कारण आपके सन्मुख रहें, वही हमको दुख चाहिए। बोले वाह, बड़ा तेज है। कबीर साहब ने लिखा है, सुख के माथे सिल पड़े, सिल मना पहाड़, सुख के माथे सिल पड़े। जिस सुख में हम परमात्मा से विमुख हो जाएं, कहता उस सुख पर पहाड़ गिर जाए, पत्थर गिर जाए।
और कबीर साहब कहते हैं सुख के माथे सिल परे नाम हृदय से जाए, लेकिन बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। कहते हैं उस दुख की बलिहारी है, विशेषता है जिस दुख में दरवेश को याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, इसलिए उस दुख की बड़ाई है, गुणगान है। हम सुख में भगवान को भूल जाते हैं, कहते हैं उस सुख पर पत्थर गिर जाए। जिस दुख में भगवान को याद करते हैं वही दुख चाहिए, वही कुंती ने मांगा था। तो कहते हैं जो भक्त होते हैं वो दुख में भी भगवान को याद करना नहीं छोड़ते हैं। अब बहुत आदमी ऐसे होते हैं फॉर्मेलिटी वाले, भगवान को छोड़ देते हैं कि हमारे ऊपर तो विपत्ति ही विपत्ति आती रहती है, दुख ही दुख आता रहता है, इतना दिन से पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कहाँ कुछ होता है, ऐसे बोला करते हैं। तो वही कहते हैं कि जो पुश्तैनी किसान है, पुश्तैनी किसानों से कहते हैं जो परंपरा से खेती करते आया है, बाप दादी से। जो पुश्तैनी किसान है यदि एक आध बार फसल दह जाता है तो खेती करना नहीं छोड़ता है। और जो मुनाफे के लिए व्यापार की दृष्टि से खेती करता है, कहीं पहली बार खेती किया और बह गया, वो कान पकड़ लेता है कि दोबारा हम खेती नहीं करेंगे। तो ऐसे जो भगत होते हैं जो व्यापार की दृष्टि से, मुनाफा के दृष्टि से भक्ति करते हैं, तो कहते हैं वैसे भगत टिक नहीं पाते हैं, बिखर जाते हैं, उनकी भक्ति पूर्ण नहीं हो पाती है। भक्ति सब कोई करे, भरमना ना टरे, भक्ति जंजाल दुख द्वंद्व भारी। भक्ति तो सब कोई करते हैं, लेकिन अज्ञानता नहीं जाती है, भ्रम दूर नहीं होता है। इसीलिए कहते भक्ति जंजाल हो जाता उनके लिए। कहते हैं ना कि धो हम क्या सत्संग करेंगे, कितना ध्यान करेंगे, भारी जैसा लगता है। लेकिन नहीं, जो असली भगत होते हैं उसको भारी नहीं, हल्का लगता है। एक बार गुरु नानक साहब गंगा के किनारे गए थे, वहाँ पर स्नान करने वाले यात्रियों को देखा। बाबा नानक ने देखा कि कोई व्यक्ति गंगा जल कोवे में लेकर के सूर्याभिमुख होकर के, सूर्य तरफ होकर के वो जलाभिषेक कर रहा है। बाबा नानक ने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं? बोले कि जलाभिषेक कर रहे हैं, जल दे रहे हैं भगवान सूर्य को। बोले भगवान सूर्य को जल दे रहे हैं, बड़ा विचित्र बात है। तो नानक साहब क्या करते हैं, उसी गंगा के जल को कोवे में लेकर के सूखी जमीन पर उलीचने लगे, फेंकने लगे। वहाँ पर जो यात्री थे उसने पूछा कि बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? तो गुरु नानक साहब ने कहा मैं गेहूं का खेत पटा रहा हूँ। बोले गेहूं का खेत यहाँ कहाँ है? बोले देखते हो वो जो 1 किलोमीटर दूर में है। बोले वो तो इतना दूर में है, अब पानी तो आपका यही गिरता है, गेहूं खेत में कहाँ जाता है? तो बाबा नानक ने कहा सूर्य कितना दूर में है, उतना दूर में सूर्य है, तुम यहाँ से देते हो, तुम्हारा पानी जब सूर्य के पास पहुँच सकता है तो हमारा पानी गेहूं खेत में नहीं पहुँचेगा। ये अंधी श्रद्धा है। ये जो देखा देखी करते हैं ये आडंबर है, पाखंड है। इस तरह से जो भक्ति करते हैं पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती है। कहते हैं मोहे भावेला भक्ति भिलिनिया के, भिलिनिया मना सबड़ी। राजा जी आए, जोगी जी आए, घंटा बजेलन डोमिनिया की, मोहे भावेला भक्ति भिलिनिया की। मुझे तो उनकी ही भक्ति अच्छी लगती है, सबरी की। वो भले ही साधारण कुल की है, वो भिलिनी है, साधारण परिवार में जन्मी है, लेकिन उनके अंदर में श्रद्धा कितनी है, बहुत श्रद्धा है। तो भगवान श्री राम ने कहा था जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई।
भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भक्ति से जो हीन है वो कैसे हैं? जैसे बादल लगा हो, मेघ उमड़ घुमर रहा हो लेकिन पानी न पड़ता हो, तो वह शोभाहीन जैसा लगता है। उसी तरह से जिसके पास धन है, संपत्ति है, परिजन है, परिवार है, यदि भक्ति नहीं है तो व्यक्ति शोभाहीन है। भगतिहीन नर सोहई कैसा, लवन बिना बहु व्यंजन जैसा। जैसे बहुत तरह की तरकारियाँ आप बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, व्यंजन बनाते हैं, यदि उसमें नमक न दिया जाए, मेहनत तो लगा, पैसा भी लगा, मेहनत और पैसा नमक के बिना बेकार लगेगा। किसी को खाने दीजिए तो कहेगा ये तो फीका लगता है, बेकार ही लगता है, ये बेकार ही है ये सब्जी। उसी तरह से सब चीज़ आप करते हैं, यदि भक्ति नहीं करते हैं तो सब लवन बिना बहु व्यंजन जैसा हो गया। इसलिए भक्ति करिए मनोयोग पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक। भाव कैसा होना चाहिए? एक गुरु महाराज के समय की प्रेरणादायक घटना है। गुरु महाराज कुप्पा घाट में थे। एक गांव देहात की बूढ़ी श्रद्धा और विश्वास की पोटली लिए कुप्पा घाट पहुंचती है, संत सदगुरु के चरणों में नमन करती है, प्रणाम करती है और श्रद्धा का संबल उनके पास में आंचल में 4 आना था, निकाल करके संत सदगुरु के चरणों में चढ़ाती है। चढ़ा दी, यहाँ तक तो ठीक ही था, लेकिन उसने अपनी भावना को जो व्यक्त किया, वो बूढ़ी ने कहा कि बाबा इस 4 आने का भंडारा कर दीजिएगा। सब कुछ तो ठीक ही रहा, लेकिन ये जो कहा भंडारा कर दीजिएगा, यह सुनकर के सब लोग हंसने लगे। बोले कि देखिए माता जी को एक तो 4 आना चढ़ाई है और उसमें भी कहते भंडारा कर दीजिएगा, तो 4 आना में कौन भंडारा होगा? सब हंस रहे थे, लेकिन परमाराध्य सदगुरु महाराज उनके हृदय को पढ़ रहे थे, उनकी श्रद्धा को देख रहे थे, उनके अंदर में जो गुरु भक्ति थी उन गुरु भक्ति को परख रहे थे गुरु महाराज। जब सब शांत हो गया तो परमाराध्य गुरु महाराज ने अपने रसोइये से कहा, ये जो बूढ़ी का 4 आना है इसको उठा करके अलग में रख दो, खर्च नहीं होना चाहिए। और सुनो, जिस दिन कुप्पा घाट में सबसे बड़ा भंडारा होगा, उस दिन इस 4 आने का नमक खरीद करके उस भंडारा में दे दीजिएगा, इस माता जी का भंडारा हो जाएगा। अब देखिए, बिना नमक का तो कोई नहीं खाए होंगे, सब्जी में नमक, दाल में नमक। अच्छा, जब सब खा लिए तो इसका भंडारा बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? अरे किसी रूप में तो खिला ही दिए ना। तो देखिए गुरु महाराज कितने भक्त का मान रखते थे, सम्मान करते थे। तो ऐसे हमारे सदगुरु महाराज थे, और जिनके अंदर में ऐसी भक्ति होती है वही संत सदगुरु के चरण में चढ़ते हैं। गुरु महाराज ने लिखा है, आहो भक्त सारे भगति करू हो, आहो भक्त सारे भगति करू हो, असार भगति करी संसार भ्रमती रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। असार भगति करी संसार भ्रमती रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। गुरु महाराज कहते हैं, आहो भक्त सार भगति करो। वो सार भक्ति क्या है, असार भक्ति क्या है? कहते हैं जब हम अंत साधना करते हैं,
बिंदु ध्यान करते हैं, दृष्टियोग की क्रिया करते हैं, नादानुसंधान करते हैं, ये सार भक्ति है। और असार भक्ति क्या है? इंद्रियों के द्वारा जो हम भक्ति करते हैं वो असार भक्ति है, वह सगुण भक्ति है, स्थूल भक्ति है, बहिर्मुखी भक्ति है। हम बाहर में जो कुछ भी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जो भी प्रयत्न करते हैं, यह स्थूल भक्ति है, सगुण भक्ति है। तो गुरु महाराज कहते हैं सार भक्ति करने के लिए, अर्थात अंतर साधना करने के लिए, ध्यान करने के लिए कहते हैं। जब तक अंतर साधना नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। गुरु महाराज ने कहा यदि सही ढंग से साधना करेंगे, साधना का साधन क्या है, व्यवस्था क्या है? गुरु महाराज के मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान, पवित्र शब्द का जप करना, पवित्र रूप का ध्यान करना, एक बिंदु का ध्यान करना, नादानुसंधान करना, यही साधन है, यही संबल है। इसी को करने के लिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है। तो यह जो भक्ति है ये सार भक्ति है। इसी सार भक्ति के द्वारा मुक्ति भी मिलेगी। इसलिए गुरु महाराज ने कहा यदि असार भक्ति करेंगे तो भक्ति श्रम निष्फल हो। श्रमन मेहनत, आप मेहनत तो करेंगे लेकिन मेहनतना नहीं मिलेगा, निष्फल हो जाएगा। तो कहते हैं सार भक्ति करने के लिए यही सार भक्ति है। गुरु महाराज कहते हैं यदि आप सार भक्ति करेंगे फल क्या होगा? दो पद्य गुरु महाराज का सुनिए। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही सुख मन के। जीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर। भाठा से सीरा चढ़ी रही, सुख मन के जीना नाल से। कबीर साहब का एक पद्य है कि उन्होंने कहा है कि भक्ति जब करते हैं उसके साथ प्रेम होना चाहिए। यदि प्रेम नहीं है तो प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिम्ब विचार, उद्र भरण के कारणे जन्म गंवायो सार। जिस भक्ति में प्रेम नहीं है वो बेघर भक्ति है, अधूरी भक्ति है। इसलिए प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवों कर जोरी, पल पल छोहन छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। ऐसा गुरु महाराज ने मांगा है, कहा है अपने गुरुदेव से। हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा है, गुरुवर भक्ति अपनी दो, यही है प्रार्थना मेरी। लगा लो शरण में अपनी, यही है प्रार्थना मेरी। गुरुवर भक्ति अपनी दो, यही है प्रार्थना मेरी। न पल बिछूरे पिया हमसे, ये भक्ति है। कबीर साहब ने कहा न हम बिछूरे प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है। हमन को बेकरारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना। हमन को होशियारी क्या। भक्ति में प्रेम चाहिए, विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए, तब आपकी भक्ति पूरी होगी, नहीं तो भक्ति अधूरी रहेगी।
इसलिए हम लोगों को चाहिए कि संत सद्गुरु पर आश्रित होकर के उन पर विश्वास बना करके हम अपना दैनिक कार्य भी करें और उस दिनचर्या में सत्संग ध्यान को भी संपादित करते रहें। इस तरह से लोक और परलोक दोनों बनेगा। आप अपने जीवन को सुदृढ़ अवश्य करते रहें, गुरु भक्ति के द्वारा गुरु मार्ग पर चल करके गुरु इंगित स्थान पर अपने मन को लगा करके अपना उद्धार करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देना चाहूँगा। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।